दोस्तों आपने एक डायलॉग तो सुना होगा यार, नाम में क्या रखा है काम को देखो। लेकिन भाई साहब रुको जरा, सबर करो। पीएफ ऑफिस के अंदर नाम में बहुत कुछ रखा है। अगर आपका नाम आप करेक्शन कर लेते हैं तो आपका पीएफ जो है वो फंसेगा ही फंसेगा। क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले मेरा परिचय जान लीजिए, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं जो यहां आपको बताने जा रहा हूं। डे टू डे में मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे लोग फंसे, क्योंकि मान लो वो लोग मेरे पास आ भी जाते हैं तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप गड्ढे में गिर चुके हो और गड्ढे में गिरने के बाद बोलते हो सर जी प्लीज़ हेल्प, हमें बचा लीजिए। मैं चाहता हूं कि लोग गड्ढे में ना गिरे। इसके लिए मैं डियर पीएफ मेंबर सीरीज ला रहा हूं। इसके अंदर इस वाले पार्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बता रहा हूं, जो मान के चलिए कि बहुत लोग गलती करते हैं, जहां पे उन्हें ये नहीं समझ आता है कि उनके नाम की स्पेलिंग का क्या महत्व है। आपको समझना यह है कि देखो, पीएफ के अंदर पीएफ ऑफिस ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि आपका आधार कार्ड होता है, ठीक है ना, आपका आधार कार्ड होता है। उस आधार कार्ड पे दो डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका नाम और आपका डीओबी, ठीक है। यहाँ मैं रफ में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए समझ जाइएगा। आपका नाम और आपका डीओबी मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आज के टाइम पे 2024 में अगर आपके यूएन के साथ में आपका आधार कार्ड लिंक हो चुका है और फिर आपने अपने आधार कार्ड में अपना नाम या अपना डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों में से कोई भी चीज़ करेक्शन कर दी, तो फिर आप मान के चलिए कि आपका यूएन से आधार लिंक तो है, लेकिन आपसे बोला जाएगा कि पहले आप अपने इस नाम में सुधार करो, पहले आप इस डेट ऑफ बर्थ में सुधार करो, उसके बाद ही हम आपको आपका पीएफ ओपन करने देंगे या फिर आपको पीएफ निकालने देंगे, ठीक है। तो चाहे आप अपना फादर नेम बदल लो, चाहे आप अपना मोबाइल नंबर बदल लो, चाहे आप अपना एड्रेस बदल लो, लेकिन भाई साहब कृपया करके अपने नाम की स्पेलिंग बिल्कुल मत बदलना। जो आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग है, जो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, वैसा ही रिकॉर्ड आपका सही माना जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आधार कार्ड की स्पेलिंग गलत है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो समझ लीजिएगा कि आपको इसे प्रूफ करना पड़ेगा। और प्रूफ करने के लिए आधार कार्ड तो आपका रॉन्ग है ही, आधार कार्ड में आपने करेक्शन करा ली, एक तो ये डॉक्यूमेंट हो ही गया। साथ में आपके पास होना चाहिए आपका पैन कार्ड, साथ में होना चाहिए 10th का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस अगर हो अच्छी बात है, राशन कार्ड हो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप दिमाग में सेट करके चलिए। लोग क्या करते हैं ना, लोग यहाँ पे पहले करेक्शन कर लेते हैं और करेक्शन करने के बाद जब वो यहाँ आते हैं, मेंबर होम पे आते हैं, लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, लॉगिन नहीं होता है, फॉरगेट पासवर्ड करते हैं। फॉरगेट पासवर्ड में डिटेल मिसमैच दिखाता है, मिसमैच दिखाने से उनका लॉगिन नहीं हो पाता है। वो सोचते हैं क्या करें। तो अब अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी करेक्शन करा लिया, तो आप ये करेंगे कि आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और उस जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म से आपको अपना नाम की स्पेलिंग ठीक करनी पड़ेगी। कैसे ठीक करनी पड़ेगी, देखो, आपने एक बार आधार कार्ड में करेक्शन कर ली ना, तो फिर वापस से उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आपके आधार कार्ड में जो नाम की स्पेलिंग है वो आपकी फाइनल है, ठीक है। अब इस आधार कार्ड के नाम की स्पेलिंग के हिसाब से आपके पास दो डॉक्यूमेंट, या फिर अगर बहुत ज़्यादा नाम बदल लिया हो तो तीन डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तीन डॉक्यूमेंट आप ले लीजिए, अरेंज कीजिए। अरेंज करने के बाद फिर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अगर ऑनलाइन आप लॉगिन कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन भर दीजिए, और अगर ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन में आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना है, साथ में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, साथ में ये जो तीन और डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, तीन डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। ये देना है पीएफ ऑफिस में। पीएफ ऑफिस कंपनी के साइन स्टैंप के बाद में इन तीनों डॉक्यूमेंट पे और आधार कार्ड की फोटोकॉपी पे, सब पे पीएफ ऑफिस स्टैंप साइन स्टैंप साइन स्टैंप साइन देखेगा, आपकी कंपनी का होना चाहिए, ठीक है। कंपनी का ये सारा डॉक्यूमेंट देखने के बाद फिर जो आपने आधार कार्ड में नाम किया है वैसे नाम का रिकॉर्ड आपके पीएफ में अपडेट कर दिया जाएगा। अपडेट हो जाने के बाद आप अपना पीएफ निकाल पाएंगे, पीएफ का फॉर्म भी भर पाएंगे। तो यही थी आज इस वीडियो की जानकारी। देखिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं यहाँ आपको एजुकेट कर सकता हूँ, आप बात को समझिएगा। एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही जानकारी होना, जिसका इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ है। सही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से अगर मिल रही है,
आप ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइबर बढ़ने से रेवेन्यू नहीं बढ़ता है, जितने लोग देखते हैं उसके हिसाब से रेवेन्यू बढ़ता है। 1000 लोगों अगर देखते हैं तो 35 से 40 रुपए मिलते हैं। तो आप देख लो कि कितने लाख रुपए मेरे को इस वाले वीडियो से मिले हैं। ठीक है, बहुत ही कम रेवेन्यू मिलता है। आपको एजुकेट करना है ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे, आप ना फंसें। मेरे को बुरा लगता है जब किसी का काम मैं देखता हूँ कि यार इसने अपना रिकॉर्ड ख़राब कर लिया है। अब रिकॉर्ड ख़राब कर लिया, वो चाहे मेरे को बोले कि मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं आपको जितना बोलोगे उतना पैसा दे दूंगा। मेरे से लोग ऐसा में कहते हैं, सर जितना बोलोगे मैं दे दूंगा। अरे भाई, तुम जितना बोलोगे मेरे हाथ में थोड़े है, मैं अपने दराज में से निकाल के थोड़े आपको दे दूंगा, लो जी अपना पीएफ ले जाओ। आपका रिकॉर्ड अगर आपने खराब कर लिया तो उसको ठीक करने के लिए एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लंबे प्रोसेस में कंपनी ही आपको साथ नहीं देती। कंपनी साथ नहीं देगी तो क्या करोगे भाई? तो इसलिए आपने अगर गलती करी तो उसकी सज़ा आपको ही भुगतनी पड़ेगी। और सज़ा में ऐसा नहीं है कि कोई फांसी हो जाएगी। बस बात यही आती है कि कंपनी से कॉपरेट होना, साथ में डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना, ये टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। मेरा काम था आपको एजुकेट करने की कोशिश करना। अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको अच्छे से गाइड किया है, ज़रूर कमेंट में अपना नाम लिखिए, मेरा नाम ये है। उसके बाद बताइए कि आपका इस बारे में क्या सुझाव है, क्या ये चीज़ आपको पता थी, और अगर पता थी तो आपको और लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाना है, जिसके लिए आपको इसे शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।